एग्जाम्पल अगर फीमेल्स को फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है तो मेल्स को भी बहुत सारा प्रेशर जो है वो 22 या 23 की एज में आना स्टार्ट हो जाता है कि आप लोग जाकर कमाओ, ठीक है, आपको हमें यस इतना, आपको मैंने हमने इतना एजुकेट किया। कि जो भी, चाहे वो गरीब थी, चाहे वो पारिवारिक जो भी उनकी कंडीशन थी, उसकी वजह से कोचिंग नहीं ले पा रही थी, तो अनअकैडमी ने उनको उनके घर पे, उनके फोन पे, उनके लैपटॉप पे आपकी डेली होनी चाहिए, हमें आपसे मिलना अच्छा लगता है, मतलब फैमिली है, लाइक वी शेयर अ लॉट ऑफ मेमोरीज, लाइक यशु मैंने बोला कोई नहीं, आप नंबर ले लो, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला पहले। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लॉकडाउन में सेफ हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सिंस सब नोटिफिकेशन भी आ गए हैं एसएससी के, आई होप आपने अच्छे से अपना स्केड्यूल बना लिया है एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द योर एग्जाम्स एंड विश यू ग्रेट सक्सेस फॉर इट। और उसके लिए हमारे साथ है टू फेमस एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, यशिका टंडन मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं भी बहुत सही मैम। एंड हमारे साथ हैं विशाल सर। विशाल सर, कैसे चल रहे हैं, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी आप यहाँ पे भी लॉकडाउन में सबसे लॉकडाउन में। सर आप बताइए सर, मेरे आपका इंटरव्यू चल रहा है। नहीं, हमारा तो बिल्कुल सही चल रहा है मैम। लॉकडाउन में तो ये लगा लो कि अनअकैडमी की तरफ बच्चों ने काफी आए हैं बच्चे। आपने देखा होगा कि स्पेशल क्लासेस में भी काफी लर्नर आए हैं। इसमें ये लगा लो कि लॉकडाउन में अनअकैडमी ने बच्चों की काफी हेल्प की है। जैसे कि आपने देखा, ऑफलाइन कोचिंग तो मतलब 2 महीने से काफी बंद ही हो चुकी है, तो बच्चों ने फिर यही सोचा कि कैसे क्या किया जाए। तो उस टाइम पे अनअकैडमी ने सबसे ज्यादा उनका साथ दिया है, चाहे वो स्पेशल क्लास के उसमें हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने एक टारगेट रखा था 20,000 स्पेशल क्लासेस का, तो उसमें भी बच्चों को काफी हेल्प मिली है। इसके साथ ही अनअकैडमी प्लस पे भी हमें क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी भी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं। तो लॉकडाउन में हमने काफी हेल्प की है बच्चों की। तो ग्रेट ग्रेट। तो आपको ये जो अभी ऑनलाइन रेवोल्यूशन है उसके आप सारे हमारे एजुकेटर्स पार्ट हैं, जिससे कि अगर हमारे पास शायद ये ऑप्शन नहीं होता तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। जी, बट तो हमने अनअकैडमी ने टीचर्स की हेल्प की और टीचर्स ने बच्चों की हेल्प की। तो एक तरीके से अनअकैडमी ने ही बच्चों की हेल्प की है, क्योंकि अगर अनअकैडमी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करती तो हम लोग शायद नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो ऑफलाइन ही चल रहा था हमारा। अब ऑफलाइन कुछ था ही नहीं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाते। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने काफी टाइम पहले ही सोच के प्लान करके, काफी मतलब फ्यूचर का अच्छा सोचा उन्होंने। और किसको पता था कि लॉकडाउन होगा, बट अनअकैडमी ने काफी हेल्प की है बच्चों की। और वैसे भी अनअकैडमी ने जो पूरा प्लेटफॉर्म बना रखा है बच्चों के हिसाब से काफी अच्छा बना रखा है। फीस भी काफी कम है, फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है। आपको अगर आप मुखर्जी नगर में आओगे तो जो बच्चा यहाँ पे रह रहा है उसको पता होगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो सिर्फ मैथ की फीस यहाँ पर 15,000 है, 20,000 है। तो अगर आप यहाँ पर आगे करते हो, आप यहाँ रहोगे, पीजी का आपको पे करना पड़ेगा, लगभग 8 से 10 हजार पे आपको वो पे करना है। तो उस हिसाब से अनअकैडमी आपको काफी कम में दे रही है। क्या 6,000 रुपए की फीस है अपनी, पूरा 1 साल की फीस है एसएससी की। और उसमें ये भी नहीं कि आपका एक एजुकेटर है। अनअकैडमी में आप अनअकैडमी पे काफी सारे एजुकेटर आपको मिल जाएंगे, और मुखर्जी नगर में आप एक एजुकेटर की 20,000 रुपए फीस पे कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हमने जो बच्चा जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहा था, अनअकैडमी ने उसको काफी कम कॉस्ट पे तैयारी करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और वो भी पूरे इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं उनको हम एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और बच्चों को एक अच्छा जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वाह। तो इसी के साथ हम अपना ये सेशन भी स्टार्ट करते हैं। आई होप ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर फील कर होंगे, पर आज हम जैसे कि विशाल सर ने बताया, तो विशाल सर के बारे में मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल सर हैज इज द नंबर 21 एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। ही हैज अराउंड 6 मिलियन वॉच टाइम एंड मोर देन 25,000 फॉलोअर्स। तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका जो प्रोफाइल है उसका प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो विशाल सर से स्टार्ट करते हैं। सर आज हम आपको थोड़ा आइडिया है आज हम क्या करने वाले हैं? आपने आई थिंक पहले सेशंस अगर देखे होंगे परनीत मैम के या फिर अरुण सर के। जी, तो मैम अपना ही शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा, एंजॉय करते हैं मिलके। चलो शुरू करते हैं। ठीक है सर। सर तो सबसे पहले वी विल बी प्लेइंग अ गेम जिसमें हुआ कि आपको ये बताना है कि आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। मतलब सीरीज ऑफ 10 वर्ड्स होंगे, आप मुझे बता सकते हैं। आपको इंस्टेंटली जवाब देना है, लेस देन 20 सेकंड। ठीक, ठीक है।
ओके ओके, सबसे पहले म्यूजिक। म्यूजिक, ओल्ड ओल्ड सॉन्ग्स मेरे को काफी अच्छे लगते हैं, और खासकर जब मैं ड्राइव करता हूँ तो लॉन्ग ड्राइव वगैरह, जैसे कि कहीं दूर जाना हो तो, और खासकर रात का जब टाइम होता है, जब पुराने गाने जो चलते हैं ना, इतना अच्छा लगता है ना वो सुन के, तो काफी अच्छा लगता है। पुराने गाने सुनना अच्छा लगता है। नए गाने जो आजकल आ रहे हैं, आप उसको एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीन बार सुन लोगे, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा सुनने का। पुराने गाने ऐसे होते हैं कि आप सुनते जाओ, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कब आपने 150-200 किलोमीटर अपने गाड़ी को ड्राइव कर लिया। ये सच्चाई है। ओके, लॉकडाउन। लॉकडाउन से तो मैम बच्चों का जो हमने एक टारगेट रखा था, 20,000 स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करना, बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हमने प्रोवाइड करना, और इस टारगेट को हमने अचीव भी किया है। तो ये लॉकडाउन से तो यही याद आता है कि हमने बच्चों को काफी हेल्प की है, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। आपको पता है, हर एक ऑफलाइन जो कोचिंग है आज भी बंद है। आज भी हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे ही हम बच्चों की हेल्प करते रहेंगे। और स्पेशल क्लास का जो कंसेप्ट हमने शुरू किया है, वो स्पेशली इसलिए किया है ताकि जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे अभी नहीं आ पा रहे या नहीं आए हैं, उनको भी हम एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। जैसे कि हमारे साथ है इशिका टंडन मैम, काफी अच्छा ये जीएस पढ़ाती हैं और रेगुलर ये क्लासेस लेती हैं सुबह 7 बजे। तो मेरे को इनकी हाँ जी, जो जितनी पंक्चुअल है ना, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो जो बच्चा जीएस की तैयारी करना चाहता है, वो डेली स्पेशल क्लास इनसे लेके इनसे जुड़ सकता है और अपनी एक अच्छी जीएस की तैयारी कर सकता है। थैंक यू बिल्कुल। सर। वेलकम। ओके सर, टीचिंग। टीचिंग से तो मैम अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जब स्कूल टाइम था, उसके बाद कॉलेज में जाना शुरू किया। उसके बाद जब बच्चों को, उस टाइम मैंने क्या किया था, मैं आपको सच बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने कजिन्स को पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद उनके फ्रेंड्स वगैरह हुए तो उनको पढ़ाना शुरू किया, फिर एक आदत सी बन गई। अब आप सच मानोगे कि मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा अनअकैडमी पे, या स्पेशल क्लास लो या प्लस लो, कि मैंने कोई क्लास ना ली। मैं सच बताऊं, अगर मैं क्लास नहीं लूं, जिन बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूं उनसे ना हो, तो रात को मुझे नींद नहीं आती। ये सच्चाई है। और बच्चे अच्छा, भी मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर एक स्पेशल क्लास ही ले लो, क्लास आपकी डेली होनी चाहिए, हमें आपसे मिलना अच्छा लगता है। ये सच्चाई। और मुझे भी सच बताऊं, मुझे नींद सच में नहीं आती कि जब तक बच्चों से, जिनसे मैं रेगुलर टच में रहता हूं, उनसे ना मिलूं। तो इसलिए चाहे मैं बेसिकली स्पेशल क्लास हो या स्पेशल क्लास हो, मैं डेली स्पेशल क्लास जरूर रखता हूँ, बस उन बच्चों से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। यशिका मैम आप कुछ बोल रही थी, आप भी कुछ बताना। बेसिकली अगर बात करें ना डेली रूटीन की, तो मतलब फैमिली है। लाइक वी बिल्कुल शेयर अ बिल्कुल। लॉट ऑफ मेमोरीज। लाइक डेली जी की रूटीन, दिन हमारा, नाइट हमारी, मतलब दिन रात जो होता है ना, वो उन्हीं के साथ होता है। एक दिन ना देखो उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे समथिंग मतलब मिसिंग है आज दिन में। फ्री क्यों है हम? व्हाई वी आर नॉट टीचिंग? इट्स लाइक इज इक्वल टू पैशन नाउ। हाँ पहले जी, एक हॉबी थी, अब एक आप कह लीजिए मतलब लाइफ है। मतलब इट्स अब ना टीच किए बिना रहा नहीं जाता। तो समटाइम्स हमारे फ्रेंड्स भी ये बोलते हैं, अब तो टीचर की तरह ही बोलती है, हमें मत पढ़ा, तो अपने स्टूडेंट्स को ही पढ़ा। सो इट्स लाइक बिल्कुल। दिस थिंग। बिल्कुल। मतलब या लाइक स्टूडेंट्स बिकम लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड लाइक हर या दिन दे वो आर जो लाइक रिलेशन बिल्ड होता है स्टूडेंट्स के साथ। बिल्कुल उनकी छोटी छोटी इश्यूज स्टडी से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ क्या जी, अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्या वो पढ़ना चाहते हैं, डेली उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। मतलब दे शेयर लाइक मतलब एक ब्रदरहुड, मतलब सिस्टरहुड ब्रदरहुड जैसा रिलेशन हो जाता है। सम समहाउ हम कनेक्ट करते हैं। लाइक वी बिल्कुल आर सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग इन लुधियाना पंजाब, राइट, एंड आई एम कनेक्टिंग टू द ऑल ओवर इंडियन स्टेट, जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती या जहाँ पे मैं विजिट भी नहीं कर सकती। वी शेयर की बिल्कुल। वी मतलब हम क्लास में शेयर करते हैं कि आज हमने क्या ईट किया, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आज क्या हो रहा है, राइट। वी शेयर लॉट ऑफ थिंग्स। जो एक कनेक्शन होता है ना, दैट कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक यस समहाउ अगर यस, जब वो कभी आगे चल कुछ बनेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, सो आई प्राउडली से दैट माई स्टूडेंट इज हियर, आई कैन कॉल इट और आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। so many बिल्कुल officers, so many personality development जो है अन अकेडमी में डेली होती है। like we nurture our children's, like for example we are in on the same age, not आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा हम मेच्योर हो चुके हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो टीचिंग यंगस्टर्स के द्वारा ज्यादा की जा रही है। सो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है ना, वो न्यू जनरेशन का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो दिस इज अ यस वेरी गुड थिंग कि अन अकेडमी में अगर आप देखोगे 90% जो टीचर्स हैं वो सारे यंगस्टर हैं, सारे हाँ के जी, सारे यंग है, राइट। और जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड कि जो फेज से वो गुजर रहे हैं ना, उसी फेज से हम हैं, वी आर सेलिंग ऑन द सेम बोट। सो बिल्कुल दैट्स बिल्कुल रियली बेटर। बिल्कुल, क्योंकि लाइक सो इट आई वाज नॉट, एग्री। हाँ
आई एग्री विद हिम, लाइक मतलब एक ऐसा होता है कि हमारा पूरा दिन उनके साथ गुजरता है। अब तो वही ना मैम, मतलब कि फैमिली सी बन गई है। मतलब पूरी इंडिया से बच्चे हैं, कोई इंदौर से है, कोई कलकत्ता से है, कोई आपका उड़ीसा से है। पीछे उड़ीसा में, या कोलकाता में जैसे वो तूफान वगैरह आया, तो मैंने बच्चों को भी मैसेज आया, सर हमारे यहाँ ना नेट नहीं चल रहा, ये हो गया। मैंने उनको स्पेशली कॉल किया, मैं कहा भाई तुम ठीक हो ना? तो बच्चे बता बिल्कुल रहे सर यहाँ तक पानी घुस गया, खंबे टूट गए, ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा। मैं कोई बात नहीं, तुम सेफ रहो, क्लास में उसके बाद आ जाना। मतलब एक ये लगा लो, एक छोटे भाई बहन जैसी जो अटैचमेंट हो जाती है ना, वो हो जाती है। तो मैंने काफी बंदों को बिल्कुल फोन भी किया कि भाई तुम सेफ हो। उड़ीसा में जो था, पता नहीं पुरी के आसपास, वो बता रहा था, मैंने उसको भी फोन किया, मैं भाई आप ठीक हो? वो कह रहा हाँ सर मैं ठीक हूँ। और मेरे को काफी अच्छा लगा आपने फोन किया। और काफी जैसे बिहार से हैं तो बोध गया वगैरह से हैं, तो वो भी कहते हैं सर आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको ये टेम्पल दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। मतलब अच्छा लगता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है कि सर आप बिल्कुल यहाँ आओ, हम आपके लिए यहाँ तैयार बैठे हैं, आप आओ, हम आपको घुमाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। काफी झारखंड से भी हैं। तो मतलब ये लगा लो कि अन अकेडमी ने पूरे इंडिया को एक फैमिली सी बना रखा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि कोलकाता में कैसे क्या है। जैसे दुर्गा पूजा होती है तो मुझे नहीं पता था दुर्गा पूजा कैसे होती है, तो वहां मेरे एक स्टूडेंट, उसने मुझे फोटो भेजे, वीडियो बना के भेजे कि सर ऐसे होती है। तो काफी बड़ा उत्सव बना रहे थे। तो मैंने पहली बार वीडियो कॉल पे देखा कि कैसे पूजा वगैरह करते हैं। तो काफी अच्छा लगता है जब आप उनकी केयर करते हो, वो आपकी आपसे ज्यादा केयर करती है। बिल्कुल सच बहुत ज्यादा केयर बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस इज द पावर ऑफ ट्रू मतलब टेक्नोलॉजी, लाइक ये या कनेक्टिविटी अक्रॉस डिस्टेंस, दैट इज द लाइक बेस्ट अब पार्ट। तो आप मानोगे नहीं, बेस्ट अब पार्ट। तो आप मानोगे नहीं, काफी बच्चे तो ऐसे हैं, बोलते हैं सर हमारी जॉब लगते ही हम आपसे मिलने दिल्ली आएंगे और दिल्ली आपको आएंगे। हमारी शादी में जरूर आना है। बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे तो ये बोलते हैं आपको हमारी शादी में जरूर आना है। मैं चलो तो ठीक व्हाट अ है भाई, प्राउड जॉब लग मोमेंट। उसके या बाद हम जरूर आएंगे, आप लग तो जाओ पहले। तो बिल्कुल काफी ऐसा अच्छा लगता है कि मतलब लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है सामने वाले का, और आपको वो अपनी लाइफ के उस इम्पोर्टेंट पार्ट का हिस्सा बनाना चाह रहा है, कि आपको बुलाना चाह रहा है ऐसे टाइम पे, तो काफी अच्छा लगता ओके ओके। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक हम बहुत ही डीप एंड इमोशनल डिस्कशन में आ गए थे एज है। एजुकेटर्स। यशिका सर, विशाल सर ने अपनी फीलिंग्स शेयर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, आप ये मान के चलो, देखो आप ये बोलोगे कि अन अकेडमी की तारीफ की जा रही है, बट ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है, अन अकेडमी ने एजुकेशन में, और वो भी खासकर ऑनलाइन एजुकेशन में, एक रेवोल्यूशन ला। ठीक है, अब आपने देखा होगा अन अकेडमी को देख के काफी छोटे छोटे कंपनियां भी आने लग गई, बट उनको नहीं पता कि आप इतना अच्छा कंटेंट, जितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा है, आप इतनी जल्दी इतने अच्छे से आप तैयार नहीं कर सकते हो। और हमने इंडिया के हर कोने में बैठे हुए बच्चों को, जो मुखर्जी नगर एसएससी के लिए जो गढ़ माना जाता है, वहां से जो हमारा कंटेंट है वो हमने पूरे इंडिया में, पूरी हर एक स्टेट के हर एक कोने में हमने पहुंचाया है। और ये सिर्फ अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। तो आप बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में मतलब जो गैप्स रह रहे थे वो ऑनलाइन एजुकेशन से वो भर ऑनलाइन पाए हैं अनअकैडमी से। एजुकेशन, काफी बच्चे ऐसे हैं, आप पे जैसे कई स्टेट ऐसी हैं जहां पर अभी भी ये मानना पड़ेगा कि लड़कियों को अभी भी कोचिंग के लिए नहीं जाने देते। या तो उनको बोला जाता है कि आप शादी कर लो, आप अपना सेटल हो जाओ, आप कोचिंग लेके क्या करोगे, आप जॉब का क्या करोगे। बट ऑनलाइन एजुकेशन ने उन लड़कियों की, जो भी, चाहे वो गरीब थी, चाहे वो पारिवारिक जो भी उनकी कंडीशन थी, उसकी वजह से कोचिंग नहीं ले पा रही थी, तो अन अकेडमी ने उनको उनके घर पे, उनके फोन पे, उनके लैपटॉप पे उनको कोचिंग पहुंचाई है। और ये अन अकेडमी ने काफी मतलब एक रेवोल्यूशन ला दिया है एजुकेशन के सिस्टम। Good. Yes, yes. And I think इस सवाल से मैं यशिका मैम से पूछना चाहती हूँ, जैसे कि सर ने भी बताया, स्पेशली फॉर द फीमेल लर्नर्स, जो जी हमारी गर्ल्स एंड विमेन, अगर उनको सी मतलब मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके लिए? मेरी थिंकिंग ये है कि मैं स्पेशली गर्ल्स को लेकर तो नहीं बोलना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे एक आप मेल हो, चाहे आप एक फीमेल हो, दोनों के लिए चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो अलग अलग फेस में होते हैं लाइफ के। फॉर एग्जांपल, अगर फीमेल्स को फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, तो मेल्स को भी बहुत सारा प्रेशर जो है वो 22 या 23 के एज में आना स्टार्ट हो जाता है कि आप लोग जाकर कमाओ। ठीक है, Yes. हमने इतना एजुकेट किया है, तो जाओ, आपकी शादी करनी है, आपको घर चलाना है, यू हैव टू बी मतलब इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट। गर्ल्स की तरफ से आता है कि भाई आपको मैरिज करनी है, तो आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है, आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज 2016, अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल खुलता है एंड रोमन सैनी सर आते हैं, सभी जो चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे दो बेटर चीज़ बहुत अच्छी हुई है। एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी चीज़ लैक ये थी, जब हमारे टाइम पर प्रिपरेशन होती थी ना, वो यूज टू स्ट्रगल की मटेरियल कहाँ से लेकर आए।
आना क्या है एग्जाम में, राइट? प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख लो, सारी बुक्स कर लो, बुक्स करने के बाद भी ऐसा होता था हमें समझ नहीं आता था। उस टाइम की जो कट ऑफ थी ना वो 100 थी, 100 से भी नीचे कट ऑफ थी, बट नाउ 89, 87 पीपल पे आर थे। स्कोरिंग लाइक 200 आउट ऑफ 200। वाई? क्योंकि जो उस सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं, राइट, वो उनको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ विशाल सर के बारे में बात करते हैं, वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, राइट, उनका एक्सपीरियंस जो रहा है वो एक्सपीरियंस अपना दे रहे हैं, और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप जिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अगर आपको मास्टर आके बता देना दिस चीज ऐसे होगी, इस चीज को ऐसे करो, सही हो जाएगा, तो वो टाइम जो बचता है ना, दैट टाइम जो गेम प्ले करता है ना, वो मेजर होता है। आप गर्ल्स की लाइफ में देख लो, आप मेल्स की लाइफ में देख लो, टाइम की मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एजुकेशन सिस्टम में जो टाइम कंज्यूमिंग था ना, दैट वी यूज्ड टू गो टू ट्यूशन एंड 4 to 8 जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद घर आते हैं, थकते हैं। अब वी यूज टू वेयर अ पजामा एंड अ शर्ट, चलो भी सुबह मेरी क्लास होती है, लाइक सम ऑफ माय स्टूडेंट इवनली डोंट वॉश योर, मतलब वो मतलब अपनी आंखें भी वॉश नहीं करते, कई बार कहते हैं मैम सॉरी नींद में थे, क्वेश्चन गलत हो गया। सो आई यूज टू लाफ कि सी मतलब टेक्नोलॉजी ने कितना बेटर कर दिया है कि वो 7 बजे उठ के फटाफट क्लास में आ जाते हैं। सो दिस इज अ बेटर थिंग जो मुझे लगी। बाकी मेल और फीमेल की अगर बात में, आई एम नॉट लाइक, अगर आपको जीना है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। You have to fight yourself, right? Whether you are with female, whether you are with male. Okay, I'm equally like, मुझे equal लगता है दोनों की तरफ से। Okay, okay. तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज यू हैव टू चूज एन ऑप्शन और लाइक शॉर्ट आंसर्स, ठीक है? तो ये हम ऐसा करते हैं कि हम साइमल्टेनियसली आप दोनों के साथ से पूछ लेते हैं, ठीक है? तो इसमें तो इसमें हम आई थिंक ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जो पहले आंसर देगा, whoever speaks fast will get like 1 point, ठीक है? Done. So we'll actually get to understand who knows themselves the best, ठीक है? Texting or talking? टॉकिंग। Talking. Okay. विशाल सर? हाँ, मैंने बोला है बिल्ली मैम। ओके, दोनों 1 points. Favorite day of the week? क्या? Every day Sunday. Favorite day of the week? Sunday. संडे। मुझे लगा था अभी विशाल सर बोलेंगे लाइक सब एक नहीं, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया। अच्छा, ओके, मैं थोड़ा और अच्छे से बोलती हूँ, ठीक है? Any nickname that is used by your family or friends? यशु। यशु मैंने बोला। मैंने बोला कोई नहीं, आप नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला पहले। जीएस में ज्यादा स्कोर किए जा सकते हैं सर। कोई बात आई थिंक हमें लाइक बजर कुछ ऐसा होता तो और बेटर होता। कोई बात नहीं, नंबर मैडम को दे दो, कोई इश्यू नहीं। लास्ट सॉन्ग यू डाउनलोडेड? बेपना। टाइम ही नहीं मिलता मैंने क्या पता कब किया होगा। अनअकैडमी वाले टाइम ही नहीं देते, पूरा दिन लगे रहते हैं, ये क्लास वो क्लास, अब ये वाला वो वाला, तो सॉन्ग सुनने का तो टाइम नहीं लगता। तो आई इसमें डाउनलोडेड बेपना। चलो नहीं सर, थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा रात में आप थोड़ा और टाइम निकालिए, थोड़ा सुनिए। नहीं, मैं आप मानोगे नहीं, मैं रात को जब लेटता हूँ तो फोन में मेरे पास अमेजन किंडल है, तो मैं उसमें भी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, मेरे को ये अच्छा, लगता है कि आंखें दर्द करने लग गई तो मैं उसको रख के फिर सोता हूँ। ओके। तो सो उसमें लास्ट बुक यू डाउनलोडेड? 1% rule. 1% ruled on Kindle, Tony Kicker. Oh, what a book, best book है। हमने तो एसएससी और की कुछ? वहां भी एसएससी चलता है हमारा तो। Okay. At what age do you want to retire? On 70. नेवर। 70 at least. मैंने Never. आपसे No, पहले I want to retire because I want to go somewhere, relax and just read a book and मेरे grandchildren के साथ time बिताना. Yeah, every have retirement 70 at least. Sir, आपका क्या है? मैंने पहले बोला बोल दिया था, never. मैंने बोला नेवर। सर रिटायर का मीन्स यहाँ पर वो नहीं है कि आप जिंदगी से रिटायर हो, इट्स अबाउट वर्क को छोड़िए, तो वर्क को कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। मैं अपने काम से रिटायर नहीं होना चाहता, क्योंकि Okay. मेरे को लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, टाइम पास ही नहीं होगा, तो इसके बिना जीवन चलेगा ही नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कभी रिटायर नहीं होना चाहूंगा, जब तक मैं हूँ कभी रिटायर नहीं होना। ठीक है, ठीक Perfectly है। fine. जब तक है जहाँ, जब तक है आना करेंगे।
हम तक सर है. Okay. How long does it take for you to get ready for the class? Just 5 minutes. Yeah. Sir, how long does it take for you to get ready for the class? Just 5 minutes. At least 15 minutes. सर इतनी लेट नहीं चलता, मैथ के क्वेश्चंस नहीं है. मैथ का ऐसा होता है ना, हमें सोल्व खुद भी करना पड़ता है. ऐसे थोड़ी कि सीधा उठ के आ गए. तो बच्चों का क्या पता क्या पूछ ले, तो खुद से तैयार होना पड़ता है ना. हर एक पेपर को पहले सोल्व करना पड़ता है. तो XYZ कोई भी हो, हर एक चीज को पहले खुद से करना पड़ेगा. आपकी तो GS है ना, मैं बात ही बोला. हाँ जी, ABCD क्या होगा आंसर? नो सर, यू कैन सी माई क्लास. मैं अपने बच्चों को ऑप्शंस तक बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है. इफ आई डोंट नो आई जस्ट आस्क देम. कभी भी मेरा क्या रहता है, मैं कभी भी जो क्वेश्चन में करता हूँ ना, तो मेरे पास पेपर ये पेन रखा रहता है. मैं हमेशा अपने बेसिकली मैम का क्वेश्चन था. क्वेश्चन मैं अपने हाथ से करता हूँ. आपने बोला था रेडी होने में कितना टाइम लगता है. रेडी मींस ड्रेस अप होके बैठने में. मैम ने कंडीशन नहीं, नो मैम ने क्लॉज नहीं रखा. मैम ने क्लॉज नहीं रखा कि आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर है या नहीं. उसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगती. आए सामने बैठे और शुरू. उसमें क्या है? तो आंसर ना, I think we have got the answers. 15 and 5 minutes. Next question पे चलते हैं. Favorite season? Favorite season? Summer. Winter. Summer and winter. Okay. Winter. Okay. Do you believe in fate? किस्मत में आप विश्वास रखते हैं? Yes. कोई okay, ठीक है. Favorite ice cream flavor? Vanilla. पता नहीं क्या हो रहा है. I think questions शायद थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं सर को. maybe लेट सुने. नहीं सर, लेट आंसर दे रहे हैं सोच के, क्योंकि मैथ्स है ना. ये he just have to think. मेरे को जब क्वेश्चन सुनाई देते हैं मैडम के, मेरे को है ना वहाँ पे बोलते हुए सुनाई दिख जाती है मैडम बोलते. मेरे को वही लगता है क्वेश्चन आया नहीं, मैडम ने आंसर भी दे दिया, तो मेरे को लेट आ रहे हैं. इसका मतलब आई एम सुपर फास्ट. IT से होना. नहीं मैम, आई हैव टू गो टू KBC, राइट? सुपर फास्ट फिगर. क्या ख्याल है? डेफिनेटली, बिल्कुल. जैसे ये लॉकडाउन खत्म हुआ है, नेक्स्ट हमारा सेशन आता है. आई थिंक यू शुड अप्लाई डेफिनेटली. एंड सर तो मतलब आई थिंक सर थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा अच्छे से और सोचते हैं और फिर बताते हैं. या ये थिंक करते हैं सर, आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है. मेरे पास क्वेश्चन लेट आते हैं. मेरे को जब तक सुनाई देगा, मेरे को दिख जाता है मैडम बोल रही है, तो मेरे को पता लग जाता है मैडम ने आंसर दे दिया. मैं क्या करूं? Okay. Sir and ma'am, how many hours can you teach continuously? 5 hours at least. 5 घंटे. सोच रहे. जब आपने आंसर दे ही दिया तो मैं तो सोच के ही दूंगा ना फिर. सर सोच रहे हैं कि मतलब गेम तो वैसे हार ही गया हूँ, तो इससे अच्छा मैं अपना अच्छा सा स्वीट टाइम लेके आंसर तो सही दे दूँ. नहीं, मेरे को ऊपर दिख जाता है कि मैडम ने आंसर दे दिया है, क्योंकि मेरे को ऊपर दिख रहा है. मैडम पहले ही मुझे बोलती हुई दिख जाती है. तो अब फिर मेरे को देना कब देना वो तो पता नहीं ना. ओके. डॉग्स और कैट्स? डॉग्स. बोथ आई थिंक. बोथ आर क्यूट. कैट्स. डॉग्स. वाह. एंड बस ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम बचा है. एंड दिस इज ओके. आपके पास अगर 2 चीजें हो, दो सुपर पावर, एक होगा इनविजिबल होने का और एक होगा सुपर स्ट्रेंथ, तो आप कौन सा चूज करेंगे? सुपर स्ट्रेंथ. ओके. जस्ट वन लाइन. अगर कोई काम नहीं किया जाता, चुप आकर कोई काम नहीं किया जाता. नहीं, वो तो आपको लग रहा है ना. नहीं, मुझे इनविजिबल होके क्या करना है, मुझे सुपर स्ट्रेंथ चाहिए सो दैट आई कैन, मतलब जो मुझे करना है मैं वो कर सकूं, खुलेआम करूंगी. ओके. एंड आई एम सो सॉरी. मैं चाहती थी हम ये सेशंस और लंबा करते और मैं क्वेश्चंस पूछ पाती. मुझे खुद पर्सनली बहुत मजा आ रहा था सर के और मैम के क्वेश्चंस के आंसर सुन के. पर अभी हमें ये सेशन एंड करना होगा. उससे पहले आई वुड जस्ट आस्क ऋषिका मैम टू टेल जस्ट इन 2 स्टेटमेंट्स कि फाउंडेशन बैच जो अभी आ रहा है आपका SSC एग्जाम ले, आप उसकी क्या यूनिक बातें हैं, कौन से स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए?
So basically guys, if you are preparing for any competitive examinations like SSC, UPSC, PFO और any competitive exam, अगर आपके वो स्टेट एग्जाम में हो रहा है, तो ये जो फाउंडेशन बैच है, आप इसको ये मत समझे कि इसमें आपको बहुत बेसिक से जो है सिखाएंगे बस उसके बाद खत्म कर देंगे। ये बेसिक से एडवांस लेवल बैच है। इसमें जीएस जो है, जनरल साइंस जो है मैं हैंडल कर रही हूँ, मैथ्स हो गए विशाल सर हैंडल कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो आपके लिए वर्क करेंगे। अब बेसिकली बात ये है कि आप इसको लो क्यों, राइट? आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, 3-4 महीने हैं आपके पास एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब तक आपका आएगा तब तक बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगी। लॉकडाउन का समय है, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही बढ़ रही है, तो आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो यू हैव टू बी सुपर फास्ट। लाइक अगर हम एक साइकिल से जाते हैं ना, तो हमें उतना ही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ए से बी तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। अगर हम उसको आपकी धूम की बाइक ले लेंगे ना, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए वी विल जस्ट 5 सेकेंड्स हमें लगेंगे, राइट? दिस कोर्स विल Yes. गिव यू दैट। ओके, Okay. कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ एमसीक्यूज, चाहे आप जीएस ले लीजिए चाहे आप मैथ्स ले लीजिए। बाकी फॉरवर्ड मैं विशाल सर को करती हूँ, अगर वो कुछ बताना चाहते हैं तो इस बैच के बारे में बता सकते हैं। इनरोल करवाइए। देखो थोड़े से पैसे से अगर एजुकेशन मिलती है ना, तो ले लेनी Okay. चाहिए, Okay. सोचना नहीं And चाहिए। so basically मैम का कहने का यही है कि choose displacement instead of complete distance. This is the यहाँ पे आपको A to B the fastest way में आप पहुंचेंगे। आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो फास्ट ट्रैक लेवल पे होगी, सारे सब्जेक्ट्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? नॉट नेसेसरली अगर आपकी पहले तैयारी नहीं हुई है, नॉट नेसेसरली अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं रहे हैं, दिस इज द राइट बैच फॉर यू। एंड ठीक है फिर, थैंक यू विशाल सर एंड थैंक यू अशिका मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग Okay. टाइम आउट फॉर दिस amazing session. Thank you. And let's crack it. Let's crack it. Bye guys.